Good morning to all. सेकेंड ईयर AHDP गाइनेकोलॉजी में सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स में हमने पिछले अध्याय में मैसिरेशन ऑफ फीटस पढ़ा। मैसिरेशन ऑफ फीटस, मम्मीफिकेशन और मैसिरेशन दोनों हमने डिस्कस किए। दोनों में डिफरेंस भी आपको समझाया। आप जब पढ़ोगे ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से याद करें। अभी जो टॉपिक हम लेंगे वो है सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस, सर्विक्स जो है उसकी सूजन, स्वेलिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स के सूजन को सर्विसाइटिस कहते हैं। सर्विसाइटिस प्राय गायों व भैंसों में गर्भाशय शोथ के कारण होता है। गर्भाशय शोथ कोई सूजन है, उसी को सर्विसाइटिस कहते हैं। क्यों होती है? निम्न कारण है इसके जो हमने पीछे पढ़े हैं। डिस्टोकिया, मेट्राइटिस। डिस्टोकिया जब बच्चे को निकालते हैं तो उस समय कोई कहीं ना कहीं सर्विक्स जो है अभी पूरी तरह से खुली नहीं, और हमने बच्चे को खींचा तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे सर्विक्स का फट जाना या दरार आ जाना, उसमें कहीं ना कहीं खून आ जाना, तो ये भी एक कारण बनता है। मेट्राइटिस, गर्भाशय की सूजन। अबॉर्शन, क्योंकि अगर अबॉर्शन होता है और जैसे अभी कल हमने इसको मैसिरेशन को पढ़ा तो बच्चा सड़ान मारता है, गल जाता है, तो ये इन्फेक्शन सर्विक्स में भी तो जाएगा। प्री मैच्योर बर्थ, समय से पहले बच्चे का पैदा होना। कृत्रिम गर्भाधान के दौरान गन द्वारा सर्विक्स, क्योंकि एआई जो करते हैं तो सीमन को सर्विक्स में ही छोड़ते हैं, सर्विक्स के आगे अगले भाग में छोड़ते हैं। तो उस समय अगर गन सही नहीं पास हुई, फ्लैप में चलेगी तो भी जो है वो फ्लैप को में कोई इंजरी कर देगी या फिर वहाँ सर्विक्स में इंजरी कर देगी। तो ये कारण है इसके। निदान, डायग्नोसिस। वेजाइनल स्पेकुलम आपने यहाँ देखा है, प्रैक्टिकल में दिखाया था आपको, नहीं तो अभी प्रैक्टिकल के अंदर इसको आपको बताऊंगा कि ये कैसे इसको काम में लेते हैं। स्टरलाइज्ड करते हैं पहले उस स्पेकुलम को लगा करके, और स्पेकुलम को जब खोलते हैं, मुंह खोलते हैं उसका, तो ये पूरा का पूरा सर्विक्स अंदर सामने जो है वो टॉर्च के साथ जब हम देखते हैं तो ये नज़र आता है। वेजाइना का मुआयना करते हैं जब, इसमें निम्न बदलाव ही सर्विसाइटिस है। औस का गुलाबी होना, कलर चेंज यानी कि रेडनेस आना। सर्विक्स से मवाद आना, सर्विक्स पर मवाद का लगा दिखाई देना। सर्विक्स का मोटा होना, स्वेलिंग। जगह जगह म्यूकस मेम्ब्रेन का फटा होना, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया था। सर्विक्स का मार्ग, एक बैंड, घुमाव के कारण से बंद हो जाना, जिसे किंक कहते हैं। ये घुमाव मैं आपको अभी, आप इसको देखें, सर्विक्स जो है हमेशा इस तरह से है उसका जो है ओपनिंग, ये ओपनिंग है तो इसकी लेंथ इस तरह से है। अब कई बार क्या होता है कि ये एस शेप हो जाती है, एस शेप, एस बन जाता है, यूं बन जाएगी एस। तो एस शेप जो हो गई, घुमाव आ गया उसके अंदर, तो ये किंक बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, जब गन को पास करते हैं तो गन पास नहीं होती, और वो जो एस शेप कर्व बनी हुई है वहाँ टच हो जाती है। तो अगर तो एआई करने वाला प्रोफेशनल है, इसको नॉलेज रखता है, तब तो उस गन को वो आगे नहीं जोर लगा के पास नहीं करेगा। अगर जो है वो अनट्रेंड है तो वो क्या करता है, गन सर्विक्स के मुंह पे हल्की सी अंदर चलेगी, अब वो उसको ज़ोर से पास करता है। जब ज़ोर से पास करता है तो उसको सर्विक्स को फाड़ देता है वो, तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे इंसिजन आ जाता है, उसका कट लग जाता है। तो ये भी इसका जो है वो बहुत बड़ा कारण है। अब इसमें ट्रीटमेंट, रोग जिस तरह का है उसी तरह से उसके कारण हैं, जो उसके कारण हटाने होते इलाज करना। जैसे मेट्राइटिस है तो एंटीबायोटिक देनी है, और एंटीबायोटिक इंट्रायूट्राइन डालनी पड़ेंगी, एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर देनी पड़ेंगी, क्योंकि अकेली सर्विसाइटिस तो कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। इसके साथ कोई ना कोई कारण जुड़ा हुआ है, जो पीछे बताए गए हैं उनमें से कोई कारण होगा। ट्रीटमेंट,
रोग के कारणों का इलाज जरूरी है और पशु को एंटीबायोटिक व दर्द निवारक दवा, अगर बुखार है उसको, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है बुखार भी आ जाए, तो एंटीपायरेटिक भी देना है, और दर्द निवारक या एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि सोजन है इसलिए दर्द निवारक के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सोजन को उतारती हूँ वो दवाइयाँ जो है वो एंटीबायोटिक के साथ साथ 5 से 7 दिन इसको देनी होती है। इंट्रामस्कुलर भी देनी है, इंट्रायूट्राइन भी देनी होती है। वेजिनाइटिस ये है, अब लास्ट आ गए हैं आउटर पोर्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, वेजाइना। हालांकि वेजाइनल लिप्स, वेजाइना की सूजन को वेजिनाइटिस कहते हैं। इसमें सेम वही कारण हो जाते हैं, मेट्राइटिस, अबॉर्शन, डिस्टोकिया, प्रीमेच्योर बर्थ, हाथ से प्लेसेंटा को निकालते समय क्षति पहुंचाना, और स्ट्रॉन्ग जो है वो ज्वलनशील दवा जिनसे जलन होती हो, इरिटेशन होती हो, दवा वेजाइना व गर्भाशय में डालने से ये वेजिनाइटिस हो जाती है। लक्षण इसके वल्वा द्वारा मवाद का गिरना, वेजाइना में सूजन व एडिमा का होना, पशु का बार बार पेशाब करना। तो ये जो वेजिनाइटिस है वो जनरली मैंने बिचेज में ज़्यादा देखी है, बिच के अंदर। तो उसमें हम तो जो ट्रीटमेंट करते थे वो मैंने तो जो ट्रीटमेंट उसमें किया, पहले तो उसकी बैक साइड को, डॉग की बिच की बैक साइड को ऊपर उठा लेते थे, और जो शीत है हमारी एआई गन की उसको आधा काट के, क्योंकि अब छोटा पोर्शन चाहिए, और उसके अंदर जेंटामाइसिन 1 ml विद 2 to 3 ml डिस्टिल वाटर मिला करके उसको उसमें वेजाइना में डाल देते थे, और थोड़ी देर उसको बैक जो है वो ऊपर ही रखते थे। तो ये 2 या 3 दिन ट्रीटमेंट देने से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये मेरा फील्ड का, इसमें नहीं लिखा कहीं, ये फील्ड का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा करने से बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये पस आनी हट जाती है। और जहाँ पस आए, नोट करो इसको अपनी क्लिनिकल डायरी में, अगर आप देखते हैं कि अंदर से जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर से उसमें पस आ रही है, तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है, यहाँ कहीं मैंने नहीं देखा लिखी हुई, ड्रग ऑफ चॉइस लिख लें जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन ओरिजिनल ले, ट्रेड ये जो लोकल जो है नाम है, ये नहीं, अच्छी कंपनी की आप उसको ख़रीदें। और ज़्यादातर तो ये मैंने देखा है कि मैंने जब 2 ml वाली जो पैकिंग ली है वो बेस्ट उसका जो रिज़ल्ट आया है। बड़े जानवर में भी 2 ml की शीशियाँ, उनको 10 से 15 ml या 20 ml डिस्टिल वाटर में घोड़ा, 4 ml को सिर्फ, और इंट्रायूट्राइन 3 दिन दिया, बिल्कुल जो है वो जानवर ओके हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये एक फील्ड का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कहीं नहीं दे रहा। ये आप अपनी क्लिनिकल डायरी में नोट करें इसको, और इसको लेके देखें काम में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। जनरली ये बिचेज में मिलेगा, और आप बिचेज के अंदर आपको और कोई एंटीबायोटिक 7 दिन लगाना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और उसमें भी, गाय में भी मेरे द्वारा कहीं एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर नहीं दी गई, और ये पस बिल्कुल ठीक हो गई। ट्रीटमेंट कारण को हटावें तथा उसी के अनुसार इलाज है। एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देवें, अथवा मलम के रूप में 4-5 दिन, यस ये बिल्कुल बाहर मलम भी लग सकती है अंदर उसमें वेजाइना में, तो आप हाथ पे अपने ग्लोव चढ़ावें और उसमें मलम को लगा करके, और उसके वेजाइनल लिप्स को साइड में करके खोल के अंदर उसको अच्छी तरह से ये जो मलम है वो भी आप लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जो उसमें बहुत अच्छा काम करती है कई जगह। और कई बार क्या होता है, वो लिप्स पे लग जाती है, तो जानवर जब नीचे बैठता है वेजाइनल लिप्स पे, तो रेत लग जाती है उस पर। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा करें तो कम से कम उस पर एक कपड़ा जो है वो ज़रूर लटका दें। पूँछ में कपड़े में मोरी सुराख निकाल के, पूँछ उसके अंदर से निकाल के 2 साइडें कपड़े की उसकी कमर पे बांध दें, तो कपड़ा जो है नीचे
उस पर वेजाइना पे ढका रखेगा, लटकता रहेगा, तो ये जो है रेत से बचाए रखेगा। तो ये भी एक फील्ड में मेरे द्वारा ये काम में लिया गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी क्लिनिकल डायरी में, इसको भी नोट करें। तो आज हमने 2 डिजीज़ जो बहुत ही छोटी हैं, क्योंकि आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, नया चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट आ रहा है, टॉर्शन ऑफ यूट्रस। तो ये जो है आज हमने सर्विसाइटिस और वेजिनाइटिस दोनों को पढ़ा। इसके जो है वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ममिफिकेशन और मैसीरेशन है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देवें। और पायोमेट्रा और प्रेगनेंसी में डिफरेंस, इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो 2 बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।